भारत की आज़ादी का इतिहास सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का नहीं है, बल्कि इस सफर के दौरान भारतीय राजनेताओं के बीच दृष्टिकोण को लेकर हुए मतभेद का भी है। 1930 के दशक में कांग्रेस में दो गुट बन रहे थे। एक तरफ थे महात्मा गांधी, जिनका मानना था आज़ादी अहिंसा, सत्याग्रह और धैर्य से जीती जा सकती है, और दूसरी तरफ थे सुभाष चंद्र बोस, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अंग्रेजों के खिलाफ आमने सामने की लड़ाई द्वारा ही आज़ादी चाहते थे। 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं, लेकिन जल्द ही महात्मा गांधी और उनके समर्थकों से इनके मतभेद शुरू हो जाते हैं। बोस चाहते थे कि जिस समय ब्रिटेन यूरोप में जापान और जर्मनी जैसे देशों से जूझ रहा है, तो भारत में आज़ादी की लड़ाई तेज होनी चाहिए और अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल फेंकना चाहिए। जबकि महात्मा गांधी का कहना था कि हिंसा द्वारा प्राप्त की गई कोई भी चीज लंबे समय तक नहीं टिकेगी। 1939 में एक बार फिर सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाता है, लेकिन इस बार महात्मा गांधी खुलकर विरोध दिखाते हैं और कहते हैं मेरी हार कांग्रेस की हार है। अब मजबूरन सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा देना पड़ता है। आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, जापान और जर्मनी जैसे देशों का सहयोग लेते हैं और आजाद हिंद फौज की सहायता से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई भी लड़ते हैं। आजादी की इस लड़ाई में दोनों ही नेताओं का अहम योगदान रहा है। एक तरफ जहां महात्मा गांधी ने जन चेतना को जगाया, वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की स्थिति को स्पष्ट किया और आजाद हिंद फौज की सहायता से अंग्रेज सैनिकों के हौसले भी पस्त किए। लेकिन आजादी के इतने सालों के बाद भी एक सवाल जो इतिहास के गलियारों में गूंजता है, वो ये है कि क्या होता यदि भारत महात्मा गांधी के बजाय सुभाष चंद्र बोस के बताए रास्ते पर चलता? क्या इससे भारत को आजादी थोड़ी जल्दी मिल सकती थी, या फिर सुभाष चंद्र बोस का रास्ता भारत के लिए नई समस्याएं खड़ी कर सकता था?